एक बार लक्ष्मण के पास इंतजार कर रहे हैं। लक्ष्मण, उन एक तो ये अपडेट दे रहे थे आपको वो स्टॉक्स रडार पर रखने हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। लक्ष्मण क्यों, क्या अपडेट्स हैं हमारे पास? देखिए, दरअसल सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए खास ट्रांसमिशन लाइन स्कीम को मंजूरी दी है। करीब 13,595 करोड़ रुपए की स्कीम है। इसके तहत ये होगा कि राजस्थान और कर्नाटक में जो रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट है वहाँ से जो बिजली पैदा होती है उस बिजली को नेशनल ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर राजस्थान के फतेहगढ़, बाड़मेर, नागौर में जो प्लांट हैं वहाँ पे करीब 4.5 गीगावाट बिजली पैदा होती है रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट से, उसको नेशनल ग्रिड से जोड़ा जाएगा। 2 साल में ये काम पूरा होगा। इस पर 12,241 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी तरीके से कर्नाटक में जो प्लांट है कोपल और गदाख में, वहाँ भी 4.5 गीगावाट के प्लांट है रिन्यूएबल एनर्जी के, उसको भी जोड़ा जाएगा नेशनल ग्रिड से। यहाँ पर करीब 1354 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और बता दूं, इन सारे इलाकों में अदानी ग्रीन, टाटा पावर, रिन्यू पावर जैसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने अपने रिन्यूएबल एनर्जी के प्लांट लगा रखे हैं। अब नेशनल ग्रिड से जुड़ जाने से फायदा ये होगा कि उनको एक बड़ा बाजार मिल जाएगा, कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए अपनी बिजली बेहतर कीमत पर बेच सकेंगी। बढ़िया है, रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। वैसे पता है लक्ष्मण, आज सुबह मॉर्निंग कॉल में मैंने बताया इस हफ्ते के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स में लक्ष्मण और उनकी टीम से जो बजट एक्सक्लूसिव्स आपको मिलेंगे उससे बाजार का मूड माहौल सेट होगा। तो आपके कंधे पे काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आने वाले कुछ हफ्तों में, हम सबको अब्रेस्ट रखना और सबसे पहले सारी जिम्मेदारी को निभाई जाएगी। अच्छा, क्विकली अब हर्षदा के पास चला जाए बाकी के अपडेट्स के लिए। हर्षदा, बाकी के स्टॉक्स न्यूज कौन कौन से? स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से एक अपडेट आया है। एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में उन्होंने FY25 का लोन ग्रोथ का गाइडेंस जो है वो काटा है। करीब 5% की कटौती की है आशीष। यहाँ पर Q4 के अंत में उन्होंने कहा था कि FY25 में 25% तक की लोन ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब कह रहे हैं सिर्फ 20% की लोन ग्रोथ रहेगी। क्रेडिट कॉस्ट कुछ बढ़ने के आसार है, तो इसलिए 1.7% का क्रेडिट कॉस्ट का आउटलुक है, जो पहले 1.4 to 1.5% था। मार्जिन्स 9% के आसपास स्टेडी रखे गए। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कंपनी कह रही है अब 20% रहेगी वर्सेस 22%। बेसिकली कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, सदर्न तमिलनाडु और केरला में कुछ MFI रीपेमेंट्स में स्ट्रेस देखने को मिल रहा है और उसी के चलते ये गाइडेंस इन्होंने काटा है। इनफैक्ट कंपनी ने तो यहाँ तक कहा है कि FY25 की पहली 2 तिमाही में कुछ दबाव से यहाँ पर MFI इंडस्ट्री गुजरती हुई दिखाई दे सकती है। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए एक नेगेटिव है, लेकिन इसी तरह से जो MFI सेगमेंट में बड़ी लेंडिंग कंपनियां करती हैं उनके लिए भी एक ओवरहैंग नेगेटिविटी का आ सकता है। आज IGL ने CNG प्राइसेस हाइक किए हैं। जून 22 से इफेक्टिव है, 1 रुपए प्रति केजी। कंपनी ने, आपको याद होगा, इलेक्शन से पहले 2.5 रुपए प्रति केजी कटौती की थी। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट का कॉल दिया। 575 दरअसल टारगेट है स्टॉक पर। मझगांव डॉक और गार्डन रीच शिपयार्ड दोनों पर नजरें रहेंगी। मझगांव के लिए एक ज्यादा बड़ी खबर आ रही है। रिपोर्ट्स आई हैं अखबारों में कि कंपनी एडवांस टॉक्स में है डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ। 35,000 करोड़ की एक डील इनके हाथ आती हुई दिखाई दे सकती है। ये डील प्राइमरीली मॉडर्न कलवारी क्लास सबमरीन्स जिसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोपल्शन रहेगा, नेवी के लिए आते हुए दिखाई देंगे। MDL बेसिकली इस समय कुछ कलवारी सबमरीन्स पर वैसे भी काम कर रहा है और अनुमान यही है कि इनके हाथ वो बड़ा 35,000 करोड़ का सौदा लगता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसमें 6 सबमरीन्स इनको शायद बनानी पड़ सकती हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स भी रेडार पर रखेंगे। एक इंटरनेशनल प्लेयर से $54 मिलियन का ऑर्डर मिला है। 3 दरअसल इनको वेसल्स बनाने हैं। दूसरी खबरों में आप प्रेस्टीज एस्टेट्स रेडार पर रखेंगे। 5,000 करोड़ का QIP को अप्रूवल मिल गया है। JSW नियो एनर्जी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन से 300 मेगावाट का सोलर विंड हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट इन्होंने बैक किया है। इरेडा ने 1,500 करोड़ रुपए रेज किए हैं बॉन्ड इशुएंसेस के जरिए। PB फिनटेक ने साइन किया एक अग्रीमेंट। अनसिक्योर्ड लोन्स 200 करोड़ के पॉलिसी बाजार और 50 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन, ये पैसा बाजार को देते हुए दिखाई देंगे। बड़ी ब्लॉक्स पर नजरें रहेंगी। एक तो कार ट्रेड की आज का सौदा, लेकिन इसके अलावा एस्टर DM जहां पर ओलंपस कैपिटल ने बेचा माल, आप ध्यान रखिएगा। मॉर्गन स्टैनली, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने खरीदारों के तौर पर सामने उभर कर आए हैं। एक्सिस बैंक में मॉर्गन स्टैनली ने लगभग आधे % तक की हिस्सेदारी 1.7 करोड़ शेयर्स खरीदे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, तो वो स्टॉक भी आप रेडार पर रखेंगे। पॉली मेडिक्योर में लाइट हाउस बिकवाल उभर कर आया है। यहाँ पर रजत अग्रवाल ने भी करीब 2% स्टेक ऑफलोड किया है इस पर्टिकुलर एंटिटी में। तो ये सारे स्टॉक्स आप रेडार पर रखिएगा आज।
रखिए तमाम स्टॉक्स रडार पे।